बारिश की एक ठंडी रात थी। पहाड़ों के बीच घना कोहरा छाया हुआ था। रात के लगभग 11 बजे विशाल अपनी बाइक से घर लौट रहा था। तभी अचानक उसकी बाइक बंद हो गई। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था और आसपास कोई बस्ती भी नहीं दिख रही थी। कुछ देर उसे एक पुराना होटल दिखाई दिया जिस पर टिमटिमाती हुई लाइट में लिखा था होटल शांतिधाम। होटल बाहर से बिल्कुल सुनसान लग रहा था। विशाल अंदर गया। रिसेप्शन पर लगभग 70 साल का एक बूढ़ा बैठा था। उसने बिना मुस्कुराए कहा, रुकना है? हाँ, सिर्फ आज की रात। बूढ़े ने चाबी देते हुए कहा, कमरा 205 ले लो, लेकिन एक बात याद रखना। क्या? तीसरी मंजिल पर मत जाना, और किसी कारण से जाना भी पड़े तो कमरा नंबर 307 का दरवाजा कभी मत खोलना। विशाल ने पूछा, क्यों? आखिर उस कमरे में ऐसा क्या है? बूढ़ा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, 10 साल पहले एक पूरा परिवार उस कमरे में रुका था। सुबह दरवाजा खोला गया तो कमरा खाली था, लेकिन दीवारों पर 4 लोग की परछाइयां जली हुई थी। तब से हर रात उस कमरे से किसी की रोने की आवाजें आती है। विशाल ने सोचा कि बूढ़ा शायद डराने के लिए कहानी बना रहा है। वह अपने कमरे में जाकर सो गया। लेकिन रात के ठीक 12:07 बजे ठक 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 दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। विशाल ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, बस फर्श पर एक पुरानी चाबी पड़ी थी। उस चाबी पर लिखा था 307। विशाल के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी ऊपर तीसरी मंजिल से किसी लड़की की चीख सुनाई दी, बचाओ बचाओ, मुझे बाहर निकालो। पूरे होटल में सन्नाटा था। विशाल ने टॉर्च उठाई और सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। जैसे जैसे वह तीसरी मंजिल के करीब पहुंचता गया, हवा ठंडी होती गई। गलियारे में लगी सभी लाइटें अपने आप झिलमिलाने लगी। सबसे आखिर में एक दरवाजा था जिस पर जंग लगे अंकों में लिखा था 307। अंदर से फिर वही आवाज आई, कृपया दरवाजा खोल दो। विशाल का हाथ कांप रहा था। उसने नीचे देखा। दरवाजे के नीचे से धीरे धीरे लाल रंग का तरल बाहर पड़ रहा था, और तभी दरवाजे का हैंडल अपने आप घूमने लगा। विशाल ने एक कदम पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। अंदर घना अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी भी कुछ ही कदम आगे तक जा रही थी। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी। उस पर कोई नहीं बैठा था, लेकिन कुर्सी अपने आप धीरे धीरे हिल रही थी। तभी कमरे के कोने से किसी छोटी बच्ची की हंसी सुनाई दी। ही 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 ही। विशाल ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई। वो एक पुरानी गुड़िया पड़ी थी। वहां एक पुरानी गुड़िया पड़ी थी जिसकी एक आंख टूटी हुई थी। अचानक गुड़िया का सिर अपने आप विशाल की तरफ घूम गया। विशाल डरकर पीछे हट गया। तभी जोर से बंद हो गया।
पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। कुछ ही पल बाद टॉर्च फिर जल उठी। इस बार दीवार पर धूल से लिखा था, पीछे मत देखना। विशाल ने खुद को संभाला और आगे बढ़ना जारी रखा। कमरे के आखिर में एक पुरानी अलमारी दिखाई दी। जैसे ही उसने अलमारी खोली, अंदर पुराने अखबारों की कतरनें रखी थी। उनमें लिखा था, होटल शांतिधाम में रहस्यमय गुमशुदगी, कमरा नंबर 307 आज भी बंद। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखा। विशाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन सामने लगे आईने में उसके पीछे एक धुंधली परछाई खड़ी थी। परछाई ने बिना होठ हिलाए कहा, अब तुम यहां से अकेले नहीं जाओगे। उसी क्षण कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। बाहर तेज बारिश हो रही थी और होटल के आंगन में दर्जनों लोग चुपचाप ऊपर कमरा नंबर 307 की खिड़की की ओर देख रहे थे। उनके चेहरे धुंधले थे और सबकी आंखें पूरी तरह काली थी। विशाल समझ गया, यह होटल मेहमानों के लिए नहीं था, वह उन आत्माओं का ठिकाना था जो कभी यहां से जा नहीं पाई। विशाल ने खिड़की से नजर हटाई और दरवाजे की ओर दौड़ा। उसने हैंडल घुमाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी कमरे की पुरानी घड़ी ने अपने आप 1 बजे का घंटा बजाया। टन टन टन। हर घंटे की आवाज के साथ कमरे का तापमान और ठंडा होता गया। विशाल की सांसों से धुआं निकलने लगा। अचानक आईने में दिखाई दे रही परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। लेकिन अजीब बात यह थी, परछाई आईने के अंदर नहीं थी, वह आईने से बाहर निकल रही थी। उसका चेहरा धुंधला था, लंबे बिखरे बाल जमीन तक लटक रहे थे और उसके कदमों की कोई आवाज नहीं थी। वह विशाल से कुछ ही कदम दूर आकर रुक गई। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आई, मैं तुम्हें बचाने आई हूं। विशाल हैरान रह गया। अगर तुम मुझे बचाना चाहती हो तो यहाँ कैद क्यों हो? परछाई बोली, मैं भी कभी इस होटल की मेहमान थी, लेकिन इस होटल में जो दिखाई देता है सच उससे कहीं ज्यादा डरावना है। इतना कहते ही पूरे होटल में अचानक जोरदार कंपन होने लगा। दीवार की पुरानी तस्वीरें एक एक करके नीचे गिरने लगी। कमरे के बाहर गलियारे से भारी कदमों की आवाजें आने लगी। हर कदम पहले से ज्यादा भारी था। परछाई डर गई। उसने फुसफुसाकर कहा, वह आ गया, इस होटल का असली मालिक। गलियारे के सारी लाइटें एक साथ बुझ गई। दरवाजे के नीचे से एक लंबी काली परछाई धीरे धीरे कमरे के अंदर आने लगी। विशाल ने दरवाजे की झीरे से बाहर झांका। गलियारे में एक बहुत लंबा आदमी खड़ा था। उसने पुराना काला कोट पहन रखा था और हाथ में एक मोटी रजिस्टर जैसी किताब थी। वह हर कमरे के सामने रुकता, किताब में कुछ लिखता और फिर आगे बढ़ जाता। जैसे ही वह कमरा नंबर 307 के सामने पहुंचा, वह रुक गया। धीरे धीरे उसने अपना सिर उठाया और बिना दरवाजा खोले उसकी गहरी आवाज कमरे के अंदर गूंज उठी, विशाल, तुम्हारा नाम भी अब इस होटल के रजिस्टर में दर्ज हो चुका है। विशाल के हाथ से टॉर्च गिर गई
और उसी पल दरवाजे का हैंडल अपने आप घूमने लगा। दरवाजा धीरे धीरे खुला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। गलियारे में सिर्फ लंबी ठंडी खामोशी फैली हुई थी। विशाल ने हिम्मत जुटाई और बाहर कदम रखा। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, कमरा नंबर 307 गायब हो चुका था। उसकी जगह सिर्फ एक पुरानी टूटी हुई दीवार थी। ये कैसे हो सकता है? विशाल बुदबुदाया। तभी उसकी जेब में रखा मोबाइल अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी। तस्वीर में होटल के सामने कई मेहमान खड़े थे, लेकिन सबसे पीछे खड़ा एक आदमी बिल्कुल विशाल जैसा दिख रहा था। तस्वीर के नीचे तारीख लिखी थी 15 अगस्त 1986। विशाल के होश उड़ गए। मैं तो उस समय पैदा भी नहीं हुआ था। अचानक पीछे से वही भारी आवाज गूंजी, इस होटल के आने वाले हर मेहमान पहले भी यहाँ आ चुका होता है। विशाल ने मुड़कर देखा। रजिस्टर पकड़े वही लंबा आदमी उसके सामने खड़ा था। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। उसने धीरे धीरे रजिस्टर खोला। उसके पन्नों पर हजारों नाम लिखे थे। सबसे आखिरी पन्ने पर लाल स्याही से लिखा था, विशाल, कमरा नंबर 307, चेक इन रात 12:07। लेकिन चेकआउट वाली जगह खाली थी। वो आदमी बोला, जो यहाँ आता है उसका चेकआउट सिर्फ एक तरीके से होता है। इतना कहकर उसने रजिस्टर बंद कर दिया। पूरे होटल में अचानक सैकड़ों दरवाजे एक साथ खुलने लगे। हर कमरे से धुंधले चेहरे बाहर निकल आए। सबकी नजरें विशाल पर थी। तभी वह लड़की जिसने पहले उसे बचाने की कोशिश की थी, उसके सामने आ गई। उसने विशाल का हाथ पकड़कर कहा, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो होटल के तहखाने में जाओ। वहां उस होटल का सबसे बड़ा राज छिपा है। लेकिन याद रखना, सूरज निकलने से पहले अगर तुमने उस राज को नहीं खोला तो तुम्हारा नाम भी हमेशा के लिए इस रजिस्टर में कैद हो जाएगा। इतना कहते ही होटल की पूरी इमारत जोर से हिलने लगी। फर्श पर एक पुराना लोहे का दरवाजा अपने आप खुल गया। उसके नीचे से बर्फ जैसी ठंडी हवा आने लगी। विशाल ने टॉर्च कसकर पकड़ी और कांपते कदमों से अंधेरे तहखाने की सीढ़ियां उतरने लगा। विशाल ने टॉर्च कसकर पकड़ी और लोहे की सीढ़ियां उतरने लगा। हर कदम पर सीढ़ियां चरमराने लगी। नीचे पहुंचते ही उसे एक लंबा नम गलियारा दिखाई दिया। दीवारों पर जंग लगे पाइप थे, जिनसे पानी की बूंदें लगातार टपक रही थी। गलियारे के आखिर में एक विशाल लोहे का दरवाजा था। उस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, सिर्फ वही अंदर आए जो वापस लौटने की उम्मीद छोड़ चुका है। विशाल का गला सूख गया। तभी पीछे से किसी की तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत पीछे देखा। गलियारा खाली था, लेकिन आवाज अब भी आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य चीज उसकी ओर दौड़ रही है। डर के मारे उसने लोहे का दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। दरवाजा खुलते ही उसके सामने एक बहुत बड़ा तहखाना था। दरवाजा खुलते ही उसके सामने बहुत बड़ा तहखाना था। तहखाने के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज रखी थी। मेज पर एक मोटा रजिस्टर पड़ा था। रजिस्टर के ऊपर धूल जमी थी।
लेकिन उसके पन्ने अपने आप पलट रहे थे। विशाल धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। उसने पहला पन्ना खोला। उसमें उन लोगों के नाम थे जो पिछले कई दशकों में इस होटल में रुके थे। हर नाम के सामने एक तारीख थी, हर आखिर में केवल एक शब्द, लौटा नहीं। विशाल के हाथ कांपने लगे। उसने अगला पन्ना पलटा। इस बार ऊपर उसका अपना नाम लिखा था, विशाल नंबर 307। विशाल कमरा नंबर 307, समय रात के 12:07। और नीचे खाली जगह थी, जैसे कोई अभी कुछ लिखने वाला हो। अचानक रजिस्टर में अपने आप शब्द भरने लगे। अगली सुबह कोई नहीं मिलेगा। विशाल ने घबरा कर रजिस्टर बंद कर दिया। उसी समय पूरी तहखाने की लाइटें एक साथ जल उठी। दीवारों पर दर्जनों पुराने फोटो लगे थे। हर फोटो में होटल के मेहमान मुस्कुरा रहे थे, लेकिन ध्यान से देखने पर विशाल का दिल रुक गया। हर तस्वीर में एक ही लंबा काला आदमी पीछे खड़ा था। 100 साल पुरानी तस्वीर में भी, 10 साल पुराने तस्वीर में भी और आज की तस्वीर में भी। वह कभी बूढ़ा नहीं हुआ था। तभी किसी ने बहुत धीरे से कहा, उसकी तरफ मत देखो। विशाल ने आवाज की दिशा में टॉर्च घुमाई। एक बूढ़ी औरत कोने में बैठी थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी। वह बोली, मैं यहाँ 30 साल से फंसी हूँ। जिसने भी उस आदमी का चेहरा देखा वह इस होटल का हिस्सा बन गया। विशाल ने पूछा, वो कौन है? बूढ़ी औरत की आंखों में डर उतर गया। वो फुसफुसाई, वह इस होटल का मालिक नहीं, इस होटल का श्राप है। इतना कहते ही तहखाने में तेज हवा चलने लगी। रजिस्टर अपने आप खुल गया। उसके पन्ने तेजी से पलटने लगे। फिर अचानक सब रुक गया। आखिरी पन्ने पर लाल अक्षरों में सिर्फ एक वाक्य लिखा था, वो अभी तुम्हें अपना चेहरा दिखाएगा। विशाल ने डर के पीछे कदम बढ़ाया। तभी पूरे तहखाने से किसी की धीमी हंसी गूंजने लगी, हा 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 हा। और अंधेरे में 2 लाल आंखें चमक उठी। तहखाने में अंधेरे में चमकती 2 लाल आंखें धीरे धीरे विशाल की ओर बढ़ने लगी। उसकी सांसें तेज हो गई। टॉर्च की रोशनी कांप रही थी। अचानक पूरा तहखाना बर्फ जैसा ठंडा हो गया। एक भारी आवाज गूंजी, 100 साल से मैं इस होटल का हिसाब रख रहा हूँ। जो भी यहाँ आता है उसका डर मेरी ताकत बन जाता है। लाल आंखों वाला साया धीरे धीरे रोशनी में आया। उसने लंबा काला कोट पहन रखा था। उसका चेहरा इंसान जैसा था, लेकिन आंखें पूरी तरह लाल थी। हाथ में पुराना रजिस्टर था। उसने रजिस्टर खोला और मुस्कुरा कर कहा, विशाल, तुम्हारा नाम लिख दिया गया है। अब तुम कभी इस होटल से बाहर नहीं जा पाओगे। विशाल ने हिम्मत करके पूछा, तुम चाहते क्या हो? साया हंसा, हा 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 हा। मुझे जिंदा लोग नहीं चाहिए, मुझे उनका डर चाहिए। इतना कहते ही तहखाने की दीवारें कांपने लगी। एक एक करके सभी दीवारों पर लगे आईने टूट गए, लेकिन टूटे हुए हर आईने में विशाल का चेहरा नहीं बल्कि अलग अलग लोगों के चेहरे दिखाई दे रहे थे। कोई रो रहा था, कोई दरवाजा पीट रहा था, कोई मत की गुहार लगा रहा था। बूढ़ी औरत बोली, ये सब वही लोग हैं जो इस होटल में फंस गए। इनकी आत्माएं अभी भी आजाद नहीं हुई। अचानक रजिस्टर से एक पुराना कागज उड़कर विशाल के पैरों के पास गिरा। उस पर होटल का नक्शा बना था।
नक्शे में तहखाने के नीचे एक और गुप्त कमरा बना हुआ था। उसके ऊपर लिखा था सत्य का कमरा। बूढ़ी औरत घबरा कर बोली, अगर होटल का राज खत्म करना है तो उस कमरे तक पहुंचना होगा, वही इस शाप की शुरुआत हुई है। तभी लाल आंखों वाला साया जोर से गरजा, पूरा तहखाना हिलने लगा। जमीन में लंबी लंबी दरारें पड़ गई। लोहे की अलमारियां अपने आप गिरने लगी। विशाल का नक्शा उठाकर भागा। उसने पीछे से साये की भारी आवाज गूंज रही थी, भाग सकते हो, बच नहीं सकते। भागते भागते विशाल एक संकरे रास्ते में पहुंचा। रास्ते में अंत में एक छोटा लकड़ी का दरवाजा था। दरवाजे पर धूल से लिखा था सत्य का कमरा। विशाल ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। अंदर एक पुराना पालना धीरे धीरे अपने आप झूल रहा था। पालने के पास एक जली हुई डायरी रखी थी। जैसे ही विशाल ने डायरी उठाई, पहला पन्ना अपने आप खुल गया। उसने लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो समझ लो कि होटल का असली राक्षस अभी जागा नहीं है। उसी क्षण पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया और कमरे से बच्चे की धीमी हंसी गूंजने लगी। अब बहुत देर हो चुकी है। दरवाजा बंद होते ही पूरा कमरा गहरे अंधेरे में डूब गया। सिर्फ पालना अपने आप हिल रहा था। विशाल ने कांपते हाथों से टॉर्च उठाई। पालना खाली था, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा और पास गया, पालने के अंदर एक पुरानी चांदी की चाबी दिखाई दी। चाबी पर उकरा हुआ था 307। उसी समय उसके हाथ में पकड़ी डायरी अपने आप खुलने लगी। स्याही अपने आप उभरने लगी। इस होटल का निर्माण 1923 में हुआ था। इसके पहले मालिक ने अमर होने की चाह में एक तांत्रिक अनुष्ठान किया। अनुष्ठान अधूरा रह गया। उसी रात होटल में मौजूद सभी लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। उस दिन से यह होटल जिंदा लोगों को अपने अंदर कैद करने लगा। विशाल के माथे पर पसीना आ गया। अचानक कमरे में किसी बच्चे की आवाज़ गूंजी, अगर बाहर जाना है तो नीचे देखो। विशाल ने टॉर्च नीचे घुमाई। फर्श पर धूल जमी हुई थी। धूल के बीच छोटे छोटे पैरों के निशान बने थे। वो निशान धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। विशाल उनके पीछे चल पड़ा। निशान विशाल उनके पीछे चल पड़ा। निशान उसे दीवार तक ले गए। वह पहुंचते पहुंचते दीवार अपने आप खिसकने लगी। तो पीछे एक गुप्त रास्ता था। जैसे ही विशाल अंदर गया, दीवार फिर बंद हो गई। रास्ते के आखिर में एक गोल कमरा था। कमरे के बीचे बीच एक पुरानी घड़ी रखी थी। उसकी सभी सुइयां 12:07 पर रुकी हुई थी। घड़ी के नीचे वही काला रजिस्टर रखा था, लेकिन इस बार रजिस्टर के सामने कोई बैठा हुआ था। धीरे धीरे उसने अपना सिर उठाया। विशाल की सांस रुक गई। वह चेहरा ठीक विशाल जैसा था। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं भी कभी तुम्हारी तरह यहाँ से निकलना चाहता था, लेकिन अब मैं कमरा नंबर 307 का नया रखवाला हूँ। विशाल एक कदम पीछे हट गया। तुम कौन हो? वो मुस्कुराया। अगर तुम बच गए तो मैं आजाद हो जाऊंगा। अगर तुम हार गए तो अगला रखवाला तुम बनोगे। इतना कहते ही घड़ी ने अपने आप चलना शुरू कर दिया। टिक टिक
और कमरे की दीवारों पर सैकड़ों परछाइयां उभरने लगी। हर परछाई एक बात दोहराती रही थी, समय खत्म हो रहा है। अचानक जोरदार धमाका हुआ। कमरे की छत में दरार पड़ गई और ऊपर से लाल रंग की धूल बरसने लगी। विशाल ने चाबी अपनी मुट्ठी में कस ली। उसे एहसास हो गया होटल से बाहर निकलने का रास्ता उसी चाबी में छिपा है, लेकिन उसके लिए उसे उस रहस्यमय विशाल का सामना करना ही होगा। विशाल ने चांदी की चाबी कसकर पकड़ ली। उसके सामने खड़ा उसका हमशक्ल मुस्कुराया। याद रखो, इस होटल से कोई भागकर नहीं गया। जिसने भी कोशिश की वो हमेशा के लिए कमरा नंबर 307 का हिस्सा बन गया। घड़ी की सुइयां तेजी से घूमने लगी। अचानक पूरा कमरा कांप उठा। दीवारों से काली धुंध निकलने लगी। उसी धुंध से लाल आंखों वाला साया प्रकट हुआ। वो गरजा, चाबी मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हारा नाम हमेशा के लिए इस रजिस्टर में कैद हो जाएगा। विशाल को अचानक डायरी की आखिरी पंक्ति याद आई। शराब को खत्म करने के लिए चाबी को उस ताले से लगाओ जहां समय रुका था। उसने तुरंत घड़ी के नीचे देखा। वहां एक छोटा सा ताला बना हुआ था। साया तेजी से उसकी ओर बढ़ा। पूरे कमरे में तेज हवा चलने लगी। दीवारों पर बनी परछाइयां चीखने लगी। विशाल दौड़ा और पूरी ताकत से चाबी ताले में छुपा दी। खटक। और पूरी ताकत से चाबी ताले में घुमा दी। और पूरी ताकत से चाबी ताले में घुमा दी। खटक। और एक तेज सफेद रोशनी पूरी कमरे में फैल गई। विशाल दौड़ा, पूरी ताकत से चाबी ताले में घुमा दी। खटक। तेज सफेद रोशनी पूरी कमरे में फैल गई। रजिस्टर अपने आप चलने लगा। लाल आंखों वाला साया दर्द से चीखा। होटल की दीवारों में लंबी दरारें पड़ गई। कमरा नंबर 307 टूटने लगा। सैकड़ों धुंधली आकृतियां रोशनी में बदलकर आसमान की ओर उठने लगी। बूढ़ी औरत मुस्कुराई, हम आजाद हो गए। इतना कहकर वो भी रोशनी में विलीन हो गई। विशाल की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। सुबह विशाल की आंख खुली। विशाल वह सड़क के किनारे पड़ा था। सामने वही जगह थी जहां पिछली रात होटल में था, लेकिन अब वहां सिर्फ एक खाली मैदान था। होटल का कोई निशान नहीं था। कुछ ग्रामीणों ने बताया, बेटा यहाँ तो पिछले 40 सालों से कोई होटल नहीं है। विशाल चौंक गया। उसने जेब में हाथ डाला। वहां वही चांदी की चाबी अभी भी मौजूद थी। उसने पलटकर देखा। चाबी पर अब भी लिखा था 307। उसी रात शहर से कई किलोमीटर दूर एक नए होटल के बाहर अचानक एक पुराना बोर्ड अपने आप जल उठा। उस पर धीरे धीरे शब्द उभरने लगे, कमरा नंबर 307 फिर से खुल चुका है। और रिसेप्शन पर रखा पुराना रजिस्टर अपने आप खुल गया। उसके पहले पन्ने पर एक नया नाम लिख रहा था, अगला मेहमान। एक कमरा नंबर 307 से फिर से खुल चुका है। और रिसेप्शन पर रखा पुराना रजिस्टर अपने आप खुल गया। उसके पहले पन्ने पर एक नया नाम लिखा था,
अगला महिना। तर चला दोस्तों, ये कहानी हे खत्म है। चला मित्रांनो, लाईक सबस्क्राईब जरूर करा, कमेंट करा, शेअर करा। कमजोर दिल के ना देखील कमजोर मनाचे पाहू नका। काल्पनिक कथा आहे, कोणत्या गोष्टीचा कसा काही संबंध नाही। तर तुमच्या मनोरंजनासाठी हा व्हिडिओ बनवला गेलेला आहे मित्रांनो। काल्पनिक कथा आहे, कोणत्या गोष्टीचा कसा काही संबंध नाही। मनोरंजन म्हणून पहा, काल्पनिक कथा मित्रांनो। तर मित्रांनो, लाईक सबस्क्राईब जरूर करा। बाय बाय।